झूठी नबुव्वत की एक दावेदार सजा बिन्त हारिस। अरब का कबीला बनु तमीम अपनी सखावत और शुजात में मशहूर और फसाहत व बलागत में मुनफरिद था। आला पाए के शुअरा ने इस कबीला में जन्म लिया। यह कबीला मदीना के अतराफ से लेकर खलीज फारिस ईरान तक फैला हुआ था, जबकि शुमाल में इराक से फरात तक आबाद था। इस कबीला की कई शाखें थीं, मसलन बनु तगल्लुब, बनु आमिर, बनु वीरबू, बनु दाम और बनु हिंजुल्ला। एक शाख बनु तमीम में एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम उसके बाप ने सजा बिन्त हारिस रखा। माहौल के मुताबिक इस बच्ची की तालीम व तरबियत हुई। ये बहुत खुश गुफ्तार और ज़हीन थी। शायरी का ज़ौक़ रखती थी, चाशनी वाली गुफ्तगू करने में उसको महारत हासिल थी। क़ियादत का भी फ़न आता था। आमदनी पर तो अपनी खुश मिजाजी और गुफ्तगू से सेहर कर देती थी कि अंत का भी दावा था। मन हैसल मजमू एक ज़हीन और शातिर खातून थी। वो एक रासिख अल-अक़ीदा ईसाई थी। यमन पर कसर की हुकूमत थी, लेकिन जब वहां का हाकिम बाज़ान मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया तो अहल फारिस के हाथ से ये इलाका निकल गया। इस पर कसर ने मुसलमानों को कमजोर करने के लिए ऐसे मोहरों की तलाश की जो मुसलमानों को आपस में लड़वा सकी। इस मकसद के लिए सजा अच्छा आलाकार थी। ये उनके बहलावे में आ गई और अरब पर हुक्मरानी के ख्वाब देखने लगी। फिर उसने अपनी दिलफरेब गुफ्तगू, फसाहत व बलागत और जहानत की वजह से अपने इलाके के कबाइल को सुनहरे ख्वाब दिखाकर अपना हम नौ बना लिया और फिर उन कबाइल के हमरा इराक में अपने ननियाल के कबीले बनु तगल्लुब में गए। ये वो दौर था जब नबी करीम की वफात के बाद मुतअद्दिद कबाइल ने अदन ज़िकू से इनकार कर दिया था। बनु तमीम के कबाइल में से एक गिरोह ज़िकू की अदायगी और खलीफा की इताअत पर तैयार था, जबकि एक गिरोह इनकारी था। तीसरा गिरोह कोई फैसला न कर पाया था कि बनु तमीम आपस में ही लड़ पड़े और शदीद कत्ल व गारत हुए। सजा ने समझा था कि नबी करीम की वफात के बाद मुसलमानों का इत्तेहाद एक मुश्किल अमर है, चुनांचे इसने लोगों को बहला फिसला कर एक लश्कर तैयार किया ताकि वो मदीना पर हमला आवर हो। फिर वो इस इरादे के साथ चली कि बनु तमीम में पहुंचकर अपनी नबूवत का ऐलान करके उनको अपने साथ में ले ले। इसके लोग ये कहते थे कि नऊज़ बिल्लाह, हमारी नबुआ कुरैश के नबी से बेहतर है, क्योंकि वो तो वफात पा गए हैं जबकि सजा जिंदा है। बहरहाल सजा पहले बन वीबू के यहाँ पहुंची और मालिक बिन नवीरा के साथ मुलाकात की। मालिक बिन नवीरा एक बाअसर इंसान था और आला पाए का शायर था। शुजात में भी कम न था। शीरी सुखन, लंबी लंबी जुल्फें, खूबसूरत हंसमुख और मजालिस के आदाब भी खूब जानता था। जो भी देखता मीमते सिरे हुए बगैर न रहता। सजा ने इसको अपना मंसूबा बताया कि वो मदीना पर हमला करना चाहती है, तो मालिक बिन नवीरा ने कहा कि हमारे अपने कबाइल में ही बहुत ना इत्तेफाकी है। पहले इन दुश्मनों के साथ निपट ले, बाद में हजरत अबू बकर के साथ जंग करेंगे। फिर सजा ने दीगर कबाइल को भी दावत दी थी, लेकिन उकय के अलावा किसी ने साथ न दिया। चुनांचे सजा ने मालिक बन नवीरा और वकी के साथ मिलकर दूसरे कबीलों पर चढ़ाई कर दी। घुमसान की लड़ाई हुई और बहुत जानी नुकसान हुआ। जल्द ही मालिक बन नवीरा और वकी ने जांच लिया कि सजा का साथ देना शर के सिवा कुछ नहीं। तब इन दोनों ने दूसरे कबाइल के साथ मुसालहत कर ली, लेकिन अब सजा की हालत न पाए रफ्तन न जाए मानदन वाली हो गई। तब इसने दोबारा मदीना पर चढ़ाई का इरादा किया और रवाना हो गए।
सजा का लश्कर मदीना की तरफ रवा दवा था तो रास्ते में ओस बन खुज़ैमा के साथ इसकी लड़ाई हो गई जिसमें सजा को शिकस्त हुई। ओस बिन खुज़ैमा ने सजा को इस शर्त पर जाने दिया कि वो मदीना की तरफ रुख भी ना करेगी। फिर सजा ने यमामा का इरादा किया तो इसके सरदारों ने कहा कि अह यमामा अपनी शान और शौकत और तादाद में बहुत बड़े हुए हैं, नीज़ मुसलमा बहुत ताकतवर हो चुका है। इस पर सजा कहने लगी, यमामा चुल्लू और कबूतरी की तरह तेजी के साथ उन पर झपटू। वहां एक जबरदस्त जंग होगी जिसके बाद तुम्हें कभी नदामत न उठाना पड़ेगी। सजा के सरदार उसकी इस किस्म की गुफ्तगू को वही समझते थे। चुनांचे 7 होलिये सजा लश्कर लेकर यमामा पहुंची और एक चश्मे पर पड़ाव डाला। मुसलमा को इत्तला मिली तो वो थोड़ा फिक्रमंद हुआ क्योंकि इसको इत्तला थी कि मुसलमान किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। चुनांचे इसने अपना कासिद तहाइफ देकर सजा के पास भेजा और कहा कि जान की अमान हो तो हम मिलकर एक दूसरे के मुतालिबात पर गौर करते हैं। मुसलमा ने सजा के लिए खास खैमा लगवाया जिसमें ऊद और लोबान जलाया गया। दोनों ने वहां बैठकर एक दूसरे के दावों को सुना। पहले मुसलमा ने अपनी घड़ी हुई वही का बयान किया और अपनी तलाकत लिसानी की वजह से सजा के दिल पर गिरफ्त मजबूत कर ली। मुसलमा ने कहा, अरब की आधी जमीन हमारी है और आधी कुरैश की, लेकिन जब हमारा इस पर कब्जा हो जाएगा तो कुरैश की जमीन तुम्हारी होगी। फिर मुसलमा ने अपने हासन बियानून और अपनी खुद साख्ता वही से सजा को मुतासिर किया। फिर मुसलमा ने एक तुरुप का पता फेंका और तजवीज दी कि नबी और निबुआ दोनों मिल जाएं और दोनों निबूत यकजा कर दी जाएं तो हम अपने दुश्मनों पर गालिब रहेंगे। सजा ने भी आमादगी जाहिर की। चुनांचे दोनों ने शादी कर ली। फिर जब सजा अपने सरदारों के पास आई और बताया कि उसने मुसलमा के साथ शादी कर ली है तो सरदारों ने हक महर का पूछा। इस पर सजा वापस गई तो मुसलमा ने हक महर के तौर पर फजर और इशा की नमाजें मुआफ कर दें और यमामा में पैदा होने वाला 1 साल का गलुआ इसके नाम करते हुए निस्फ गलुए की अदायगी भी इसी वक्त कर दी। फिर सजा बनु तगल्लुब में आ गई। जब इस्लामी लश्कर ने हजरत खालिद बिन वलीद की निगरानी में शदीद लड़ाई के बाद मुसलमा का काम तमाम किया तो सजा इराक अल जजीरा चली गई और वहां जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। बाद अज़ा हजरत मुआविया के ज़माना में जब कूफा के शियों को वहां से निकाला गया और बनु तमीम के लोगों को अल जजीरा से कूफा मुंतकिल कर दिया गया तो सजा अपने कबीला के हमरा कूफा आ गए। हजरत मुआविया के ज़माने में ही इसने मुसलमान होने की हालत में वफात पाई।